विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बुद्धि और अभिप्रेरणा। बुद्धि अभिप्रेरणा ये जो है, ये बुद्धि जो शब्द है, ये हमारे बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर भी है और एसटीसी सेकंड ईयर के अंदर भी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक कॉमन टॉपिक तैयार कर रहा हूँ जिसमें आप दोनों को ही पढ़ना है और आप दोनों को ही इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से आप अपने पाठ्य पुस्तक में नोट्स तैयार करें। हम पढ़ेंगे, दोनों ही क्लास यही है, बीएड फर्स्ट ईयर के भी लिए और एसटीसी फर्स्ट ईयर के भी लिए, नहीं सेकंड ईयर के लिए, सॉरी। तो ये एसटीसी सेकंड ईयर के लिए क्लास जो है और ये बीएड फर्स्ट ईयर है। दोनों के लिए लिखा है मैंने, ये बीएड सेकंड ईयर के लिए भी है और बीएड फर्स्ट ईयर के भी लिए है। टॉप विषय तो आप अपने हिसाब से देखना, क्योंकि मुझे लिखना ही क्या है, क्योंकि दोनों विषय अपने अपने हिसाब से हैं, तो विषय के बारे में चर्चा नहीं करेंगे हम। टॉपिक जो हमारा है, आप बीएड वालों के इकाई 5वीं है, मैं लिख देता हूँ। विषय है बाल्यावस्था और वृद्धि विकास। ये बीएड का है और एसटीसी का है बच्चे और सीखना। अब दोनों के अंदर मैं नाम बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ये कॉमन टॉपिक है इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं होगी कि मैं एक ही टॉपिक को बार बार समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी बीएड वालों को जो इकाई है हम पढ़ते हैं, इकाई है 5वीं। ये बीएड वालों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर और एसटीसी सेकंड ईयर वाली जो इकाई है वो है सेकंड इकाई जो है वो बीएसटीसी वालों के लिए है, एसटीसी सेकंड ईयर वालों के लिए। अब इन दोनों टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं हम, तो वो है, पहला आता है बुद्धि की अवधारणा। तो बुद्धि की अवधारणा क्या होता है, मैं वहां पे रिपीट करवा रहा हूं एक बार। बुद्धि की अवधारणा क्या होता है, बुद्धि है क्या? तो बुद्धि का होता है कि व्यक्ति विभिन्नता जो होती है, व्यक्ति की जो अलग अलग व्यक्ति होती है, उनके आधारों में से एक प्रभावशाली कारक बुद्धि या मानसिक योग्यता होती है। व्यक्ति के अंतर्गत हर व्यक्ति एक समान नहीं होता है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है। उन खासियत मतलब होता है उसकी बुद्धि और उसकी मानसिक बुद्धि या मानसिक योग्यता होती है। बुद्धि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न रखती है। बुद्धि जो होती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से हमेशा भिन्न रखती है, क्योंकि उसमें एक दूसरों में क्या होता है, बात करने का तरीका अलग अलग होता है। क्योंकि हम दैनिक जीवन में कहते हैं कि वह एक अच्छा व्यक्ति है, या वह अच्छा एक शिक्षक है, या वो अच्छा एक पत्रकार है, या वो अच्छा एक सफल व्यापारी है। कहने का मतलब है हम स्वयं उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी बुद्धि को देखते हुए, उसकी कार्य करने की क्षमता को देखते हुए, उसके बोलने की क्षमता को देखते हुए, उसके व्यवहार को देखते हुए हम उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इससे ये मालूम पड़ता है, इसलिए कहने का मतलब ये हुआ कि बुद्धि बहुत अधिक तीव्र है। बुद्धि बहुत अधिक तीव्र है, जिसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में करता है। व्यक्ति बुद्धि बहुत तीव्र होती है, जिसके कारण व्यक्ति अपने उस बुद्धि का प्रयोग हर प्रकार के क्षेत्रों में करता है। किंतु दूसरी ओर हम ये भी कह सकते हैं कि अमुक विद्यार्थी, मतलब कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं 3 विषयों में फेल हो गया, 3 विषयों में वो फेल हो गया, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं मूर्ख होते हुए भी वो किसी विषय में पास हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग हम बोलचाल की भाषा में करते हैं। बुद्धि का प्रयोग हम जो है बोलचाल की भाषा में करते हैं। मतलब बुद्धि से ये मालूम पड़ता है
कि मेरे द्वारा हम दो 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 विद्यार्थी होते हैं, उसमें कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, कहते हैं कि ए और बी, एक दो लड़कियां हैं ए और बी, हम कहते हैं कि देखो ए बी से कितना सुंदर है या ए बी से कितना योग्यवान बालक है, तो बुद्धिमान बालक की हम हमेशा करते हैं प्रशंसा करते हैं। तो कहने का मतलब ये हम कह सकते हैं कि बुद्धि एक परिकल्पनात्मक शक्ति है। हम बुद्धि के द्वारा हम किसी प्रकार की क्रिया को सोचने, समझने, बोलने की क्रिया के द्वारा हम समझते हैं। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक परिकल्पनात्मक शक्ति है। बुद्धि एक परिकल्पनात्मक शक्ति है। बुद्धि जो है एक परिकल्पनात्मक शक्ति, मतलब परिकल्पना, हम किसी विचार के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, मानसिक योग्यता में बुद्धि के द्वारा हम ऐसी क्रियाओं को सीखने की कोशिश करते हैं जो हमारे कभी सोची नहीं, मगर वो क्रिया जो है हम परिकल्पनाओं के आधार पर उस क्रिया को ढूंढ सकते हैं। हम और आगे अगर बढ़ते हैं तो बुद्धि का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों को समझाने तक उस समस्या का समाधान करने के लिए हम करते हैं। अब आता है बुद्धि का अर्थ। क्या है यह? बुद्धि का अर्थ, बुद्धि का अर्थ आएगा जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे बुद्धि का अर्थ। तो बुद्धि का अर्थ का मतलब होता है कि बुद्धि के लिए अंग्रेजी में एक्सप्लेन शब्द का आया है। क्या होता है? एक्सप्लेन शब्द, बुद्धि शब्द का जो प्रयोग है, बुद्धि का अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन शब्द से आया है। एक्सप्लेनेशन शब्द जो है, जो कंटेक्स्ट शब्द से नाम से बना है, मतलब बुद्धि एक मानसिक तत्व है। इसका मतलब क्या होता है कि बुद्धि एक मानसिक तत्व है। क्या है? एक्सप्लेन शब्द का मतलब है बुद्धि एक मानसिक तत्व है। हम व्यक्ति को जीवन में जीने के लिए हमें बुद्धि का प्रयोग करता है, और बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अपने कार्य को करने की क्षमता को पूर्ण रूप से संपूर्ण करता है, क्योंकि बुद्धि व्यक्ति के अंदर हर प्रकार से अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, जिसके द्वारा, बुद्धि के द्वारा ही दो व्यक्तियों को समझने के स्तर या उसके स्मरण करने की शक्ति तथा समस्या को हल करने के लिए स्तर में हमेशा अंतर पाया जाता है। हर व्यक्ति एक समान नहीं होता है। हर व्यक्ति के अंतर्गत अपनी बुद्धि, मानसिक योग्यता और कार्य करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। अतः बुद्धि कोई भौतिक तत्व नहीं है। हम इसी क्रिया को आगे पढ़ेंगे। बुद्धि अभौतिक तत्व नहीं, बुद्धि एक भौतिक तत्व नहीं, यह अभौतिक तत्व है जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता। बुद्धि जैसी होती है अभौतिक तत्व है जो दिखाई देती नहीं है, जिसे हम देखा नहीं जा सकते, उसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। अवश्य ये क्या है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे बिजली होती है हमारे घर में। बिजली नहीं है, बिजली है, लेकिन उसका पता पंखा चलने पर मालूम पड़ता है। जैसे हमारे घर में बिजली होती है, हमें मालूम है कि बिजली है या नहीं है, उससे नहीं मालूम पड़ता। हम स्विच ऑन करते हैं तो पंखा शुरू होता है, स्विच ऑन करते हैं तो टीवी शुरू होती है, स्विच ऑन करते हैं तो हमारे और भी बहुत सारे उपकरण वो शुरू होते हैं। तो ऐसे इस प्रकार कहा जाता है कि बुद्धि का पता उसके व्यवहार से होता है। हम उसके
बोर्ड को स्विच टच करते हैं तो उसमें जो क्रिया होती है वो शुरू होती है। उसी प्रकार व्यक्ति के अंदर भी सोचने, समझने की, व्यवहार करने की, सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहार की क्रिया जो प्रति होती है वो बुद्धि के द्वारा मालूम पड़ता है। और बुद्धि की परिभाषाओं के बारे में पढ़ते हैं। ये तो हो गया बुद्धि का। अब आता है बुद्धि की परिभाषा। बुद्धि की परिभाषा। तो बुद्धि की परिभाषा मैंने पहले भी अवगत करा चुका हूं और मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि हम पढ़ते हैं तो पहले इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे कि वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि होती है। किसके द्वारा? वास्तविक परिस्थिति के अनुसार। मतलब मेरा पास बोर्ड छोटा है, सॉरी, मैं अगले को कोशिश कर रहा हूँ। अभी लॉकडाउन है और कोरोना की वजह से मार्केट बंद है, तो मुझे इस प्रकार के वीडियो व्याख्यान के माध्यम से अपना शिक्षण व्यवस्था पूरी करनी है। और मैं चाहता हूँ कि नया बोर्ड लाऊं और थोड़ा समझाऊं। जो अभी परिस्थितियां थोड़ी खराब है, मैं जरूर लाऊंगा जब मैं आपको समझाऊंगा। मुझे लिखने की बहुत आदत है। तो वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया ही योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। किसने कहा? थॉर्नडाइक ने कहा था। थॉर्नडाइक ने कहा है कि वास्तविक स्थिति जो हम देखते हैं या सोचते हैं, समझते हैं, वही क्रिया बुद्धि के द्वारा होती है। फिर सेकंड नंबर जो हम पढ़ेंगे वह है कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त, जो दिखाई देती नहीं है, जो दिखाई नहीं देती है, हम उसके बारे में सोचने की जो योग्यता होती है वही बुद्धि होती है। किसने कहा है? टर्मैन ने कहा है। टर्मैन ये कहा है कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि होती है। फिर एक और बोलना कि सीखने की जो शक्ति है वो बुद्धि है। किसने कहा? सीखने की शक्ति, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। ये किसने कहा? ये कहा है उसने बकिंगम ने कहा है। किसने कहा है? दिखाई दे रहा है आपको? बकिंगम, सॉरी ये गम आएगा, ये गड़ी बना। बकिंगम ने कहा है कि सीखने की जो शक्ति है वह ही बुद्धि है। हम बुद्धि के द्वारा सीखते जरूर हैं, तो सीखने की शक्ति बुद्धि ये कितने का? बकिंगम में का। और ये रीट के एग्जाम में आ चुका है। और भी है, बिने ने भी कहा है, उसने वुडवर्थ ने कहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ ने भी कहा है, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि का अर्थ है कि कार्य करने की शक्ति है, कार्य करने की एक विधि है, वो वही बुद्धि है। तो बुद्धि एक कार्य करने की विधि। किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा है। ज्ञान ने बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, ये बुद्रो ने कहा है। वुड्रो ने कहा है। इस प्रकार बहुत सारी हैं। तो हमने आज पढ़ा है बुद्धि की अवधारणा, बुद्धि की अर्थ, बुद्धि की परिभाषा। आज की वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम और वीडियो व्याख्यान के माध्यम से आपको अवगत करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।